अगर तुम दुनिया में सदा खुश रहना चाहते हो, अपना हर एक पल भरपूरता से जीना चाहते हो, आनंद से जीना चाहते हो, एक उत्सव की भांति जीना चाहते हो, तो सदा याद रखे कि इस दुनिया रूपी नाटक में कुछ भी सीरियस नहीं है। इसमें अगर कुछ सीरियस है तो इसमें एक बात ही सीरियस है कि इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है। ये एक मूल मंत्र आप लेकर जाएं, इसे अपने अंतर्मन में बिठा दें कि इस नाटक में सीरियस कुछ भी नहीं है। यह जस्ट एक खेल है। दिस इज जस्ट लाइक ए गेम, और इस गेम को वही जीतेगा जो इसमें सीरियस या गंभीर नहीं होगा, इसे खेल की तरह एंजॉय करेगा। तो आज से हम प्रतिज्ञा करें, ईमानदारी से खुद के साथ एक प्रतिज्ञा या एक प्रॉमिस या वादा करें, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना हमारे जीवन में क्यों ना हो जाए, लेकिन हम कभी भी सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि यह एक नाटक चल रहा है। इसको साक्षी दृष्टा होकर के एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारा बाकी का जीवन सुखमय और आनंद से भरपूर हो सकता है। ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे हमें अपनी हैबिट बनाना होगा। इसे हर दिन प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा, और तभी धीरे धीरे एक दिन यह हमारी हैबिट में आ जाएगा। सदा खुश रहने के लिए बातों को गंभीरता से ना ले, छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाए। मनुष्य का यह स्वभाव हो गया है कि वह अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है। परंतु हमें क्या करना है, बड़ी बात को भी छोटा कर देना है। बातें बड़ी नहीं होती, तुम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हो। एक एग्जाम्पल लिया जाता है, जब आप एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं तो देखना, जब वो उड़ान भर रहा होता है उस समय आसपास की बिल्डिंग्स, पेड़ और जो भी चीजें आसपास की है वो बड़ी दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर उड़ता जाता है, आप देखेंगे कि वही वृक्ष, वही मकान और अन्य सभी चीजें काफी छोटी छोटी दिखाई देती है, और एक हाइट पे तो वो दिखाई ही नहीं देती। अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां छोटी हो जाए, तो आपको परिस्थितियों के साथ युद्ध नहीं करना है, उनके साथ लड़ना नहीं है, या यह शिकायत नहीं करनी है कि मेरे साथ यह परिस्थिति क्यों आई, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, या अपने भाग्य को कोसते नहीं जाना है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं किसी काम का नहीं हूं। आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी, इस तरह की नकारात्मक विचारधारा से हमको बचाना है। बजाय इसके हमें क्या करना है, हमें अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है। उसी एरोप्लेन की तरह जब वो हाइट पर है तो वही बिल्डिंग बहुत छोटी दिखाई देती है,
ठीक उसी तरह से जब हम अपने मोटिवेशन के लेवल पर, अपने हायर वाइब्रेशन के लेवल पर होते हैं, तो वही बातें जो कभी हमें बहुत बड़ी लगती है वो बहुत छोटी प्रतीत होती है। तो इसीलिए हमें खुद के अंदर परिवर्तन लाना है, अपनी स्थिति को बदलना है। परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। परिस्थिति कुछ नहीं है। एक्चुअल में देखा गया है जो परिस्थितियां होती है वो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करती जितना उनके प्रति हमारा रिस्पॉन्स नुकसान करता है। सपोज किया 10 व्यक्तियों के आगे सेम परिस्थिति आती है, अगर वो परिस्थिति इतनी ज्यादा भयानक है तो सबके साथ उसका उतना ही नेगेटिव प्रभाव होना चाहिए। लेकिन रिसर्च में यह देखा गया कि 10 लोगों ने अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड किया। अगर क्रिटिकल सिचुएशन हुई किसी व्यक्ति की तो परिस्थिति के कारण नहीं हुई, उसने उस परिस्थिति को किस ढंग से लिया। तो कहने का मतलब परिस्थिति ज्यादा मैटर नहीं करती है, बल्कि परिस्थिति के साथ हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, या यूं कहें परिस्थिति के प्रति, परिस्थिति एक क्रिया की तरह है, हम रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया क्या देते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कहने का मतलब आज से अपना दृष्टिकोण चेंज करें। ऐसा ना सोचे कि ये दुनिया सीरियस है। जैसे हमने आपको बताया कि यह सृष्टि या ये दुनिया एक नाटक है और इस नाटक में कुछ भी सीरियस नहीं है। जब यह एक नाटक है, एक खेल मात्र है, तो इसमें सीरियस होने की क्या बात है। लेकिन हम सीरियस तब हो जाते हैं जब हम इस नाटक के साथ खुद को अटैच कर देते हैं, हम उस तरह की इमोशन जनरेट करते हैं। परंतु हमें करना क्या है, हमें इस नाटक को डिटैच होकर के देखना है। मैं अलग हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं इस नाटक को देख रहा हूं। इस तरह से जब देखेंगे तो हमें लगेगा कि यह नाटक चल रहा है, इस नाटक में कुछ भी सीरियस नहीं है। अब आप बोलेंगे कि हमने बहुत आसानी से कह तो दिया, जब एक्चुअल में सिचुएशन आती है, एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आते हैं, तब ये बातें या तो हमें याद नहीं रहती, या अगर याद रहती है तो पावरफुल तरीके से याद नहीं रहती, सिर्फ एक जानकारी के रूप में रहती है। तो कैसे ये सब हम करें? तो इसकी जानकारी अगर हम इस वीडियो में देंगे तो जाहिर है कि वीडियो लंबा हो सकता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना चाहिए, जब परिस्थितियां आती है तो कैसे उनसे मुक्त हो सके और कैसे उनसे बचा जा सके, या कैसे हम परिस्थितियों से अप्रभावित रहे, इन्फ्लुएंस प्रूफ कैसे बने, यही हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप देखते रहिए डिवाइन विजन 2020 यूट्यूब चैनल फॉर डिवाइन एंड पीसफुल लाइफ। धन्यवाद, नमस्कार।